नमो आयर्यण नमो विद्यायण नमो लोय सब सौण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलार्णं च सर्वेसे परममहाय मंगलम् मंगलार्णं च सर्वेसे परममहाय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। घोर तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र ग्रंथ हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा। सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद तू प्राणी करता अपना आप रहा। इसी तरह बर्बाद तू प्राणी करता अपना आप रहा। बिस्तर से उठ प्रेमिया सत्संग में भी आया कर। बिस्तर से उठ प्रेमिया सत्संग में भी आया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। मन मंदिर में गाफिला तू
झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। बार बार नर जन्म का पाना बच्चों वाला खेल नहीं। बार बार नर जन्म का पाना बच्चों वाला खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। नर तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। वीर जिनेश्वर जग हितकारी सत्य धर्म का ज्ञान दिया। वीर जिनेश्वर जग हितकारी सत्य धर्म का ज्ञान दिया। अंधकार में पड़े जगत का कर करुणा उद्धार किया। अंधकार में पड़े जगत का कर करुणा उद्धार किया। वीर प्रभु का नाम तू प्रातः समय उठ ध्याया कर। वीर प्रभु का नाम तू प्रातः समय उठ ध्याया कर। मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो प्रभु को ध्याया कर। मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर। धम्म मंगल
ससंजमोत देवा वेतं नमस्ते जस धमे सया मणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है सत जे आसा भवसागर पार लंघना जे भवसागर पार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन को वीतराग श्रुत भी कहा जाता है और इसी अध्ययन को अप्रमाद श्रुत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अध्ययन करने वाला आत्मा राग अवस्था से उठ करके वीतरागता में प्रवेश करता है और प्रमाद अवस्था, प्रमाद अर्थात पर भाव में रमणता,
पर भाव में रमणता, वो मध्य विषय कषाय विकथा निद्रा रूप। जब आत्मा इस अध्ययन का वाचन करे या उसे श्रवण करे या अनुप्रेक्षा चिंतन में उतरे, तो उस आत्मा में प्रमाद के संस्कार क्षीण होने लगते हैं। अप्रमत्तता जो मोक्ष मार्ग के प्रति लापरवाही है वो दूर होने लग जाती है। उस लापरवाही का दूर होना ही वास्तव में सच्चा पराक्रम, अर्थात इस प्रमाद को, इस राग को दूर करने के लिए किया जाने वाला समस्त अभ्यास, समस्त प्रयास वह सम्यक है। तो अभी तक हमने संवेग और निर्वेद के बारे में कुछ चर्चा की। निर्वेद आने पर आत्मा समस्त विकारों से मुक्त हो जाती है और विकृत अंतः चेतना वाला व्यक्ति फिर कुछ भी विकृत कार्य नहीं करता। और उस स्थिति में पहुंचने पर आत्मा निश्चय आत्म स्वरूप में पुद्गलों की अनित्यता का जानकार बन जाता है और अनुकूलता की कभी लालसा नहीं और प्रतिकूलता से घृणा नहीं। उस वीतराग स्थिति तक पहुंचने का दूसरा उपाय निर्वेद। आज हम तीसरे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। 69 बोलों में तीसरा बोल है धर्म श्रद्धा। कौन सा है? धर्म श्रद्धा। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी मजहब से जुड़ा है, किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ा है, कुछ न कुछ क्रिया अनुष्ठान वो करता है और उस क्रिया अनुष्ठान के पीछे उसका कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई लक्ष्य भी रहता है। मगर सर्वप्रथम हमें यह समझना है धर्म कहते किसे। क्योंकि किसी व्यक्ति को बोलो कि तुम तो बहुत धर्मात्मा हो, सुन के बड़ा सूदने लगता है, अच्छा लगता है, मगर वास्तविक दशा धर्म की क्या है? धर्म वास्तव में है क्या? तो भगवान तो फरमाते हैं धर्म 3 तरह का है। कितनी तरह का? श्रीमद् ठाणंद सूत्र के तीसरे ठाणे में 3 स्वरूप आते हैं धर्म के। श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। अब इनमें से हम सर्वप्रथम जस्ट धर्म शब्द को पकड़ रहे हैं। धर्म मीन्स जो दुर्गति में जा रहे प्राणी को धारण करे। दुर्गतो प्रपतंतम आत्मानं धारयति इति धर्म। जो दुर्गति में जा रही। दुर्गति किसे कहते हैं? गति का मतलब अवस्था। गति का मतलब अवस्था। जैसे बोल देते हैं ना, उस बुजुर्ग की तो घर में बहुत दुर्गति हो रखी है। दुर्गति मीन्स दुर्दशा, अच्छी दशा, अच्छी कंडीशन नहीं है। और सुगति का मतलब अच्छी कंडीशन, अच्छी स्थिति में है जो व्यक्ति। तो धर्म क्या करता है? जो आत्मा दुर्गति में शिफ्ट होने जा रही है या दुर्गति में आ रही है, उसको उस दुरावस्था से गिरते गिरते भी उसको थाम लेता है। कौन थाम लेता है? धर्म। जैसे भक्त प्रहलाद का सुनते हैं, जब हिरण्यकश्यप ने बेटे से कहा कि तुम मुझे भगवान मानो, उसने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं मानता। तो उस अपने ही बच्चे को पहाड़ी से उसने धक्का दिलवाया। और जब धक्का दिलवाया है तो उसके जो इष्ट देव है विष्णु जी, उन्होंने उसे
धारण कर लिए, अर्थात कुछ ऊपर से गिर रहा है मगर नीचे गिरने से पहले ही उसको सेफली आपने धारण कर लिया। इसी प्रकार धर्म भी क्या करता है, आत्मा बुरी अवस्था में जाने लगा है मगर उस आत्मा को उस बुरी अवस्था से क्या कर देता है, जाने से रोक देता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सपोज जा चुका है, बुरी अवस्था में जा चुका है तो उसे उभारने वाला, उसको वहां से निकालने वाला यदि कोई है तो वो कौन है, धर्म है। अर्थात धर्म के माध्यम से व्यक्ति निम्न स्तर पर भी जा सकता है और धर्म के माध्यम से ही व्यक्ति शिखरों तक भी पहुंच सकता है। धर्म का यदि सदुपयोग किया जा रहा है तो वह आत्मा की उन्नति का कारण बनेगा और उसी धार्मिक क्रिया का यदि प्रयोजन कुछ और है तो वो अवनति का कारण बनेगा। जैसे कुएं में लटकाई हुई रस्सी, कुएं में लटकाई हुई रस्सी उस कुएं में नीचे उतरने का काम भी करती है और वही रस्सी नीचे गए हुए व्यक्ति के लिए ऊपर आने का भी काम करती है। तो धर्म के माध्यम से व्यक्ति निम्न स्तर तक भी जा सकता है और व्यक्ति धर्म के माध्यम से ऊपर भी उठ सकता है। अब संभूति मुनि ने धर्म किया था मगर धर्म के साथ प्रयोजन ठीक नहीं रहा तो क्या हो गया, अवनति हो गई। चित्त मुनि ने भी धर्म किया था मगर लक्ष्य उनका पवित्र रहा तो वो नीचे से भी ऊपर आ गए। कंडीशन दोनों के साथ सेम थी, दोनों का निरादर हो रहा था मगर एक ऊपर उठ गया धर्म के माध्यम से और एक धर्म के माध्यम से ही क्या चला गया, डाउन चला गया। तो वैसे देखे धर्म जो हमारी दुर्दशा से हमें उभार दे, मगर सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन कर सकता है कि हमने तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा देखे हैं जिनकी जिंदगी में बहुत कष्ट है, जिन लोगों को उनके अपने ही लोग कितना फ्रस्ट्रेट करते हैं, कितना उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो वहाँ धर्म उसको उसकी दुर्दशा से क्यों नहीं उभारता। तो वहाँ ध्यान देना है, बहुत बार व्यक्ति बाहर की परिस्थिति को नहीं बदल सकता, बहुत बार बाहर की परिस्थिति को नहीं बदल सकता और बहुत बार बाहर की परिस्थिति बदली जा सकती है मगर जहाँ पर वो परिस्थिति अभी बदली नहीं जा रही वहाँ पर वो व्यक्ति अपनी मनस्थिति को बदलता है। धर्म क्या करता है, तुम्हारी मनस्थिति को, तुम्हारे मनोगत भावों को जब कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी के साथ जोड़ता है कि आज कुछ भी है इसका कोई कारण है और उस कारण के कारण ये आज कार्य है, आज ये मैनिफेस्टेशन है जिंदगी में। अर्थात वो व्यक्ति जब अपनी मनस्थिति को धर्म के अनुकूल बनाता है तो उसे जिंदगी की मुसीबत भरी परिस्थिति भी मुसीबत नहीं देती। तो धर्म ने उस व्यक्ति को नए कर्म के बंधन से बचाया, उस व्यक्ति को डिप्रेशन में जाने से बचाया, सुसाइडल होने से बचाया, किसी यंत्र मंत्र इत्यादि गलत तरीके से सुख पाने की कामना से भी बचाया, किसी का अनिष्ट करके अपना इष्ट करने की लालसा से भी बचाया। अर्थात धर्म जो तुम्हें दूर की नजर देता है, दूरदर्शिता देता है और वह आत्मा को स्थिरता भी देता है कि जिस मार्ग पर तुम हो तुम्हें डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। तो धर्म पहला पॉइंट हमें दुर्गति में जाने से बचाएगा। दूसरा, यदि दुर्गति में चले गए हो तो तुम्हें वहां से उभार करके बाहर ले आएगा। ये काम किसका है? धर्म का। तो व्यक्ति दुनिया में तो हर यही सुनना चाहता है कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मगर भगवान कहते हैं धर्म के 3 स्वरूप हैं। कितने स्वरूप हैं? श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्थिकाय धर्म। यह क्रम बदल भी सकते हैं, अत्थिकाय धर्म में, सूय धर्म में, चरित्र धर्म।
तो यहाँ पर पहला धर्म, यदि हम श्रुत धर्म को लें तो श्रुत धर्म क्या करता है? श्रुत धर्म आप लोग सुन रहे हैं, तो इस सुनने से आपको क्या मिल रहा है? आपके भीतर ज्ञान आ रहा है। आप जब सुन रहे हैं तो आपके संस्कार निर्मल हो रहे हैं, आपके बहुत से उलझनों का समाधान भी मिल रहा है कि ऐसा क्यों होता है। आपके पास नई नॉलेज भी आ रही है, आपके पास वो एबिलिटी आ रही है कि आज तो कंडीशन बहुत अच्छी है, मगर कल को सपोज जिंदगी में कुछ डाउनफॉल आता भी है तो आपका धर्म होगा जो आपको अनैतिक मार्ग पर चलने से रोकेगा। ये तुम्हें नहीं करना। 2 फुलके नमक के साथ खा लो, मगर गलत किसी का नहीं करना। ये किसने तुम्हें एबिलिटी दी? ये धैर्य किसने दिया? धर्म ने ही दिया। और आगे बढ़े, धर्म आत्मा को भविष्य के लिए भी उसे बीमा पॉलिसी दे रहा है कि तुम्हें आज यदि सपोज प्रॉब्लम नहीं है, कल को प्रॉब्लम आती है तो तुम अपनी श्रद्धा से भटकोगे नहीं। और अगली बात, कोई सामने वाला श्रद्धा से भटक गया है, गलत ट्रैक पर चलने के लिए तैयार हो गया है, आपके पास अच्छे संस्कार है, आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपने धर्म को समझा है, तो आप उसको गाइड करके, समझा करके, उसकी काउंसलिंग करके उस व्यक्ति को पुनः सही ट्रैक पर ला सकते हो। कितना बड़ा उपकार है। मगर आप पहले अपना उपकार करोगे तभी दूसरे का कर पाओगे। तो धर्म का एक मीनिंग रहता है स्वभाव। धर्म का एक अर्थ क्या रहता है? स्वभाव। स्वभाव का मतलब है अपना जो अस्तित्व है, अपना जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को जानना, मानना और उसमें रमण करना। अब हर पदार्थ का अपना अस्तित्व है। पुद्गल का, नॉन लिविंग का अपना अस्तित्व है और आत्मा का अपना अस्तित्व है। पुद्गल का अपना धर्म है। धर्म मीन्स उसका अपनी नेचर है, उसके अपने एट्रीब्यूट्स है, उसके अपने गुण है। गुण का मतलब वो विलक्षण क्वालिटीज। विलक्षण का मतलब ऐसी क्वालिटी जो उसे बाकियों से डिफरेंशिएट कर दे, बाकियों से उसे अलग कर दे, जुदा कर दे। उसका नाम होता है विशेष क्वालिटी। विशेष क्वालिटी का नाम लक्षण होता है। विशेष क्वालिटी का नाम क्या है? लक्षण। जैसे गन्ने में मिठास है, हाँ, गन्ने में मिठास है और इमली में खटास है। और आगे बढ़े तो नमक में खारापन है और आपके पास यदि आंवला है तो उसमें भी कसैलापन है। अब ये पॉइंट्स जो है वो उनके अपने गुण धर्म है, उनके अपने वो गुण और धर्म, उनके लक्षण है। उनके लक्षण उन्हें बाकियों से अलग करते हैं, उन्हें बाकियों से जुदा करते हैं। इसी कारण आत्मा के अपने गुण है, आत्मा का अपना लक्षण है। आत्मा भी द्रव्य है और बाकी चीजें भी द्रव्य है, मगर हर चीज का अपना लक्षण। इसीलिए उनके जो सेट्स हैं, उनके जो बॉक्स हैं वो अलग अलग हैं। अर्थात जो एक गुण धर्म वाले हैं उनको एक बॉक्स में रखा, जो अलग गुण धर्म वाले हैं उनको अलग में रखा। जैसे दुकान पर भी लोग पंसारी वाला है तो एक में दाल रखी है, दूसरे में दूसरी दाल रखी है, एक मसाला रखा है, दूसरा रखा है, अलग अलग आइटम्स रखी है, मगर लगभग एक गुण धर्म वाली एक स्लॉट में, दूसरे गुण धर्म वाली दूसरे स्लॉट में। इसी प्रकार आत्मा के जो अपने विशेष गुण है वो उनके धर्म कहलाते हैं। जैसे आत्मा का धर्म क्या है? जानना, देखना, उपयोग लक्षण, चेतना लक्षण, ये सारे क्या है? आत्मा के धर्म है। आत्मा में सेंसेशन है, अनुभूति करने की एबिलिटी किसमें है? आत्मा में है। यदि ये बोल रहा है तो बोलने वाला कौन है? आत्मा है। आप कहो हम सुन रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? कान नहीं है। सुनने वाला कौन है? सुनने वाला तो आत्मा है। इसी प्रकार जो चेतना लक्षण है, जो उपयोग लक्षण है, किसी चीज को सामान्य रूप से जानना
या विशेष रूप से जानना, ये दो उपयोग रहते हैं। सामान्य रूप से जानना दर्शन, और विशेष गुण धर्मों के साथ जानना ये ज्ञान। अब ये ज्ञान और दर्शन किसके गुण हैं? आत्मा के। उपयोग लक्षण किसका है? आत्मा का है। अब इतना समझ लगा कि आत्मा का अपना धर्म है और बाकी पदार्थों का धर्मास्ति काय का अपना स्वभाव है, अधर्मास्ति काय का अपना है, आकाशास्ति काय का अपना है, काल द्रव्य का अपना है, पुद्गल आस्ति काय का अपना है। अब इन चीज़ों को जानने से व्यक्ति शिफ्टिंग विजन मतलब जैसे छाछ होता है, छाछ में क्या करते थे पुराने लोग, आजकल तो शायद बहुत कम यूज़ करते होंगे। छाछ में यदि वो कनक वगैरह आपने डाली है तो उसको छांटते थे, और जब छाछते थे तो क्या होता, मिट्टी है, कंकड़ है, कोई घास फूस का तिनका है, वो आगे आगे आ जाता, और जो अनाज है वो पीछे पीछे रह जाता। अब उसके बाद आप उस त्यागने वाले को, फेंकने वाले को अलग कर देते, संभालने वाले को अलग कर लेते। इसी प्रकार धर्म जब हम श्रवण कर रहे हैं तो आत्मा का धर्म जब जानना, बाकी द्रव्यों का जब धर्म जानना, तो हम छाजते हैं बुद्धि से, हम फिर चर्निंग करते हैं। चर्निंग मधानी क्यों करते हैं? मक्खन को पाने के लिए। जो हमें पाना है वहाँ तक पहुँचने के लिए जब छाजा जाता है या अनुप्रेक्षा की जाती है, तो जो त्यागने वाले ही या धर्म है उनको अलग करते जाएंगे, और जो अपना है उसको सहेजते जाएंगे। तो जब चिंतन चलेगा तो पता चलेगा बाकी अन्य पदार्थों के अपने गुण और धर्म है, और आत्मा का धर्म उनसे अलग है। पुद्गल का धर्म अलग है। पुद्गल मीन्स जो आज नया है कल को पुराना हो जाएगा, आज पुराना है कल को नया हो जाएगा, आज सुंदर है कल को बदसूरत हो जाएगा, आज बदसूरत है तो कल को सुंदर हो जाएगा। आज आपने तो मार्केट से बढ़िया सब्जी फ्रेश लेकर के आए हैं, मगर वही फ्रेश सब्जी आपने सुधार करके वो फ्रूट्स के रूप में आपने ग्रहण कर ली है। अब ग्रहण करने के बाद परिणति हुई है, परिणमन हुआ, वो रस इत्यादि में कन्वर्ट हुआ, मगर उसमें से जितना भी बाकी रॉ था वो सारे का सारा फ्लश आउट हो गया। और जब फ्लश आउट हुआ है वही नालों से होते होते कहाँ पहुंचा, और उन्हीं के किनारों पर खेती करने वाले लोगों ने अपने पंप लगा रखे हैं, पानी खींचते हैं और फसलों को लग रहा है, और वो कन्वर्ट होकर के जो बुरे वाला पुद्गल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अच्छे वाले। ये क्रम चलता रहता है, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा। अर्थात ये पुद्गल का धर्म है, और कर्म भी पुद्गल है। कर्म भी क्या है? पुद्गल रूप है। अर्थात कर्म भी अच्छे से बुरे और बुरे से अच्छे होते रहते हैं, मगर आत्मा का जो स्वभाव है वो तो कर्मों से बिल्कुल मुक्त अवस्था है। आत्मा का स्वभाव क्या है? वो चेतन द्रव्य है, वो उपयोग लक्षण वाला है, ज्ञान दर्शन स्वरूप वाला है। मगर पुद्गल का स्वरूप क्या है? अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा हो जाना। मगर ये आत्मा निश्चय की दृष्टि से उन द्रव्यों से भी अलग है। अर्थात अपने उस धर्म में स्थिर हो जाना, उस धर्म में अपने निश्चय स्वरूप में स्थिर हो जाना। यदि हम निश्चय से बोलें तो ये धर्म श्रद्धा का स्वरूप है। और प्रत्येक पदार्थ का जैसे अपना अपना धर्म है, तो आत्मा का जो धर्म है उसकी आराधना के लिए आगे बढ़ना, उसका नाम धर्म श्रद्धा। तो धर्म और श्रद्धा, पहला शब्द है धर्म और दूसरा शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब श्रद्ध बोलते हैं सत्य को। श्रद्ध किसे बोलते हैं? सत्य। धा का मतलब है धारण करना। जब तुम्हें कोई चीज सत्य, सही, ठीक लगने लग जाती है, तब तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, तुम उसे मान जाते हो। रिफ्यूज़ल तुम्हारी ओर से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अब तुम उसे अंडरस्टैंड कर चुके हो, ये ठीक चीज़ है। श्रद्धा का मतलब जब तुम्हें कोई चीज़ ठीक लगने लग जाती है, जब तुम्हें वो चीज़
करेक्ट लगने लग जाती है तो तुम उसे धारण करने में भी किसी प्रकार की देरी नहीं करते। अर्थात श्रद्धा का मतलब ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास जिसमें तुम सामने वाले पदार्थ के प्रति समर्पित होकर के उसे ग्रहण कर लेते हो। समर्पित होकर के, जैसे दुकान पर गए, दुकान पे आपको फ्रूट देखे, जो गले सड़े थे वो तो छोड़ दिए, जो सही सही थे उसका दाम दिया और तुमने उनको ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार श्रद्धा का मतलब जो चीज़ तुम्हें जचने लग जाती है, तुम्हें सत्य लगने लग जाती है, फिर तुम उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो धर्म श्रद्धा में जब आत्मा को धर्म सच्चा लगने लग जाता है, जब आत्मा को धर्म हितकारी लगने लग जाता है, तब वो आत्मा उस धर्म को हृदय में धारण करने के लिए और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उस कंडीशन का नाम है धर्म श्रद्धा। उस स्थिति का नाम क्या है? इसमें धर्म श्रद्धा बहुत आ गई। इसने पहले धर्म को समझा, धर्म के प्रति विश्वास जागा, विश्वास जागने के बाद इसने धर्म की चीजों को अंगीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसका नाम क्या आया? धर्म श्रद्धा। तो धर्म के 3 स्वरूप हैं वैसे। पहला है श्रुत धर्म, दूसरा चारित्र धर्म और तीसरा अस्तिकाय धर्म। श्रुत धर्म मीन्स आगमों की बातों को सुनना, उन बातों को सुनना जो वीतराग आत्माओं ने कही, वो बातें जिनके पीछे ना राग है ना द्वेष है, वो स्टेटमेंट्स जो वीतराग अवस्था में, इक्विलिब्रियम की अवस्था में दी गई है। कारण दुनिया में व्यक्ति यदि राग की अवस्था में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी झूठी हो सकती है, और द्वेष की अवस्था में देता है तो वो भी गलत हो सकती है। तुम्हें किसी के प्रति बहुत अटैचमेंट है और तुम्हें पता भी है उसमें ये कमी है, सामने वाला पूछ रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मगर तुम कहते हो नहीं मेरे को तो पता नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और यहाँ किसी व्यक्ति ने तुम्हारे से तुम्हारे विरोधी के बारे में कुछ पूछा कि वो व्यक्ति कैसा है, वो तो मैंने सुना बहुत धर्मात्मा है, बड़ा समाइक्य करता है, बड़ी तपस्या करता है, बड़ा दान पुण्य करता है, उसने तो शील व्रत भी ले रखा है, मगर तुम्हारा विरोधी है ना वो, तो तुम्हारी स्टेटमेंट क्या होगी? मुझे पता नहीं, मुझे तो बस इतना पता है उसके दादा परदादाओं ने ना हमारे कई सारे पैसे मार रखे। तुमने उसकी कोई अच्छी बात नहीं बोली। तुम्हारी जो स्टेटमेंट है वो पूरी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उस व्यक्ति के प्रति घृणा के कारण उसके बारे में जो सही है उसको ना जान पा रहे हो और ना उन्हें प्रकट कर पा रहे हो। मगर जो व्यक्ति निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष में जो वीतराग होगा, निष्पक्ष का मतलब ना वो राग के पलड़े में आएगा ना द्वेष के पलड़े में आएगा, वो तो उन पलड़ों से ऊपर जो मुट्ठी का भाग है ना जहाँ से पकड़ा जाता है वहां पर स्थिर है। वो आत्मा तो निष्पक्ष होकर के जो सही है उसे सही, जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत रखती है। और ऐसी आत्माओं ने जो बातें कही है उन बातों को सुनना, उन बातों को पढ़ना, उन बातों पर चिंतन करना, उनकी रिवीजन करना, उनका आगे संदेश पहुंचाना, ये सारी चीजें क्या है? श्रुत धर्म। इस टाइम आप सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य कि मैं सुना रहा हूं, तो इस टाइम आप लोग क्या कर रहे हैं? इस टाइम क्या कर रहे हो? धर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कौन सा धर्म कर रहे हो? श्रुत धर्म। आप कोई बुक उठा करके पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, आप किसी का लेक्चर जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है तुम उसे सुन रहे हो ऑडियो बुक्स के माध्यम से, जो सुना जा रहा है, जिससे आत्मा के भाव निर्मल हो, ज्ञान निर्मल हो, वो सुनना भी क्या है? धर्म है। वो सुनना भी क्या है? तुम किसी को समझा रहे हो तो वो समझाना भी धर्म है। तुम किसी चीज को रिवाइज कर रहे हो वो भी क्या है? तुम्हारा धर्म का एक मीनिंग कर्तव्य रहता है और धर्म का दूसरा मीनिंग आत्मा का स्वरूप रहता है। तो कर्तव्य की दृष्टि से करना तो शायद उसने अपनी ड्यूटी समझा है, मुझे करना है, मगर कर्तव्य से भी जो ऊपर की चीज है जिसमें तुम्हें आनंद आएगा, जिससे तुम्हारा
ऊर्ध्वारोहण होगा। वह तो है कि तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारी आत्मा जो अभी संसार दशा वाली आत्मा है वो मुक्त अवस्था वाली आत्मा की यात्रा कर रही है। कौन सी यात्रा? ये संसार अवस्था, ये मुक्त अवस्था। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। ये आत्मा कर्मों से बंधी आत्मा है, ये आत्मा कर्मों से मुक्त आत्मा है। जब तुम धर्म कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? कि मेरी ये संसारी आत्मा जिसमें क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, वासनाएं है, 18 पाप भरे पड़े हैं, ये आत्मा अशांत है। ये आत्मा कैसी है? अशांत है, दुखी है, और उस दुख से मुक्त होने के लिए वो धर्म कर रहा है। धर्म क्यों कर रहा है? कि मुझे शांति चाहिए। और ये आत्मा, संसारी आत्मा, यदि श्रुत की आराधना कर रही है तो क्यों कर रही है? कि मैं संसारी आत्मा कहाँ तक पहुँचूं? इस शुद्ध स्वरूप तक पहुँचूं। तो इस यात्रा का नाम है धर्म यात्रा। इसका नाम क्या है? धर्म यात्रा। मीन्स अपने निश्चय तक पहुँचने का जितना प्रयास है ये सम्यक पराक्रम है। ये पराक्रम कौन सा है? सम्यक पराक्रम है। तो श्रुत धर्म दूसरा है, चारित्र धर्म। दूसरा धर्म कौन सा? चारित्र का मीन्स चय वृत्ति करणातिथि चारित्र। चय का मतलब इकट्ठा किया हुआ, स्टोर किया हुआ। अब चीज स्टोर करके रखी है, अब उसको खाली करना। रिक्त करना मतलब आता था ना, रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त का मतलब खाली करना। जो इकट्ठा किया है, जो भंडार भरा पड़ा है, उसे खाली करने का जो साधन है, जो उपाय है, जो प्रोसेस है, जो मीडियम है, जो मेथड है, उस मेथड का नाम, उस क्रिया का नाम चारित्र है। उसका नाम क्या है? चारित्र है। अर्थात उन धर्म की बातों को जब ट्रांसलेट किया जाता है व्यवहार के धरातल पे, इम्प्लीमेंट किया जाता है, आचरण का रूप दिया जाता है, उसका नाम है चारित्र। और उससे क्या होगा? जो कर्मों का बैलेंस हमारे पास ढेर सारा है, उन्हें धीरे धीरे करके खाली करते जाना है। कोई धीरे धीरे करता है, कोई बहुत शीघ्रता से करता है, और कोई निकालता थोड़ा है मगर उसमें भरता ज़्यादा है। कोई उस भंडार में निकालता बहुत ज़्यादा है मगर डालता बहुत थोड़ा है। और कोई ऐसा उत्कृष्ट साधक है जो निकालता ही निकालता है मगर उसमें डालता। अर्थात उस अवस्था तक पहुंचना कि हमें उस कार्मिक अकाउंट को, उस बैलेंस को पूरी तरह से नील करना है, नलीफाई करना है। पॉजिटिव कर्मा, पुण्य कर्मा, नेगेटिव कर्मा, पाप कर्मा, इन दोनों को इस भंडार से क्या करना है? मुक्त करना है। भंडार कहाँ है? आत्मा में। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, और आत्मा के असंख्यात प्रदेश पे एक ही टाइम पे जब कर्म किया जाता है, एक ही टाइम पे समस्त आत्म प्रदेशों पे वो कर्म आता है। और जब निर्जरा होती है तब भी एक ही बार में सभी आत्म प्रदेशों से वो, आत्म प्रदेशों से मानो उन गुल्लकों से वो कर्म, उन बॉक्सेस से वो कर्म निकलने लग जाते। और जितना जितना वो बैलेंस कम होता जाएगा, आत्मा का बोझ हल्का होगा। आत्मा के जो ज्ञान आदि गुण है, जो उन आवरणों के कारण, उन पर्दों के कारण ढके हुए हैं, वो प्रकट होने लग जाएंगे। उन्हें पूरी तरह से उन पर्दों से, आवरणों से मुक्त कर देना, उसका नाम है मोक्ष। उसी के लिए तो ये सारा प्रयास है। ये धर्म क्यों किया जा रहा है? जो आत्मा ने दुस्संगति के कारण, कुसंगति के कारण या अशुभ भावों के कारण, प्रमाद के कारण, मन से, वचन से, काया से, कभी स्वयं करके, कभी किसी से करवा करके, कभी जो कर रहा है उसकी अनुमोदनाओं से अप्रिशिएट करके, जो जो अपने कार्मिक अकाउंट में बढ़ोतरी की है, उसको एनहेंसमेंट दी है, उसको क्या करते चले जाना। ये धर्म, चारित्र धर्म क्यों समाई की जा रही है, पोषित किया जा रहा है, अठाई की जा रही है, रात्रि चौविहार किया जा रहा है, काय कलिश तप किया जा रहा है, सर्दी सही जा रही है, गर्मी सही जा रही है, केश लोच सही जा रही है, ब्रह्मचर्य की आराधना की जा रही है। सब कुछ किसके लिए?
किसके लिए? कि वो कर्मों का जो संचय है, जो हमने इकट्ठा कर रखा है, वो कर्मों का भंडार क्या हो जाए? खाली हो जाए, हल्का करते करते बिल्कुल निर्भार अवस्था तक पहुंच जाए। वो लक्ष्य है हमारे इस धर्म की आराधना का। क्यों? क्योंकि ये कर्म ही है जो आत्मा को पतित करते हैं। ये कर्म ही है ना जो आत्मा को नीचे गिराते हैं। मगर धर्म क्या करता है? नीचे गिर रही आत्मा को क्या कर देगा? ऊपर उठाएगा। बहुत बार कर्म ऐसा है, व्यक्ति अपने भावों से भी गिर जाता है, आचरण से भी गिर जाता है। मगर यदि धर्म के प्रति श्रद्धा है तो वह व्यक्ति दोबारा से खुद को संभाल लेता है और कहता है कि जो होना था सो हो गया, मगर हे आत्मा उसका प्रायश्चित कर ले, निंदना गणना कर ले, पुनः उसे तुम्हें करना नहीं। तो दूसरा धर्म कौन सा? चारित्र धर्म। वो भी किसके लिए? कि मैं इस संसार दशा में मुक्त अवस्था तक जाने की यात्रा कर रहा हूँ और वहां तक पहुंचने का जितना भी पराक्रम है वो सम्यक पराक्रम है। तो जो आत्मा चारित्र की आराधना कर रहा है वो भी क्या कर रहा है? धर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? धर्म कर। और तीसरा पॉइंट है अस्तिकाय धर्म। तीसरा पॉइंट अस्तिकाय धर्म। अस्तिकाय का मतलब अस्थि वैसे बोला जाता है प्रदेश को, और काय बोला जाता है समूह को। अस्थि किसको बोला जाता है? प्रदेश। प्रदेश ऐसा अविभाज्य अंश है किसी भी स्कंद का। स्कंद जैसे एक मॉलिक्यूल होता है, एक एटम होता है। साइंस में जाएं तो एक मॉलिक्यूल भी कैसे समझे हम? जैसे एक लड्डू होता है और एक लड्डू की एक बूंदी का कण होता है, और जो कण है सपोज करो उसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रदेश। और यदि वही उससे भी जुदा हो जाए, यदि साथ लगा है तो प्रदेश है, और उससे अलग वही वाला हिस्सा हो जाए तो उसका नाम परमाणु है। अब विचार करना है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, बाकी द्रव्यों को भी अपने अपने प्रदेश है। मीन्स वो कितने सारे चीजों से बना हुआ है। आत्मा जो द्रव्य है वो अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब ये वैसा एक द्रव्य है, सपोज वो कितने सारे टुकड़ों से भी निर्मित हो, मगर उसके टुकड़े कभी अलग ये नहीं है कि तुमने ऐसे शस्त्र से उसको काटा तो उसकी आत्मा अलग अलग होगी, आधी इधर होगी आधी इधर होगी, ऐसा नहीं होता। अर्थात आत्मा ऐसा द्रव्य है जिसके लिए कहा जाता है ना अच्छेद्योयम अभेद्योयम, गीता में आता है, जिसका छेदन नहीं किया जा सकता, जिसका भेदन नहीं किया जा सकता। छेदन मीन्स दो टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता। भेदन मीन्स यदि किसी नोकधार चीज से ऐसे चुभाया है तो ये नहीं है कि बाकी खाली हो गया और बाकी आत्मा वाले प्रदेश डेड हो गए, बाकी आत्मा इधर वाली होगी, ऐसा नहीं कुछ। मीन्स आत्मा भी द्रव्य है। और अस्थि काय धर्म, अस्थि काय धर्म मतलब अस्थि मतलब प्रदेश और काय का मतलब समूह, उन प्रदेशों का समूह। जैसे धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय, पुद्गलास्ति काय, जीवास्ति काय। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैन देख मथा टेक
देख लैण दे ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बुलिया आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो तीसरा धर्म अस्तिकाय धर्म। अस्तिकाय सिंपल समझे तो किसी भी पदार्थ की यदि सत्ता है, अस्तित्व है, अस्तित्व समझते हैं ना, एग्जिस्टेंस, उसकी सत्ता को, उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना। जो यूनिवर्स में पदार्थ है उनके अस्तित्व को जो मानता है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, कर्म भी है, कर्म का फल भी है, देवलोक भी है, मुक्ति अवस्था भी है, जो हर चीज की सत्ता को स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि उनकी सत्ता है। तुम्हें नहीं दिख रहा, ये दूसरी बात हो सकती है। हो सकता है व्यक्ति को यहाँ बैठे तो अमेरिका नहीं ना दिख रहा, कि दिख रहा है किसी को? अमेरिका नहीं दिख रहा, मगर उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता को तो मानना पड़ेगा। इसी प्रकार जो पदार्थ भले हमें नहीं दिख रहे, मगर जिन्होंने देखे हैं वो आत्माएं वीतरागी थी, उन्होंने कोई लेना देना नहीं था, ना राग था ना द्वेष था। अर्थात उन आत्माओं ने जो देखा वो बताया, और उन पदार्थों के अस्तित्व को जो मानता है वो किस धर्म की आराधना करता है? अस्तिकाय धर्म। किसकी आराधना? और जो अस्तित्ववान पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकारता है उसे आस्तिक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक से समझोगे ना वर्ड इसका, नास्तिक ज्यादा कॉमन है तो बड़ा नास्तिक है, हमारे जिस स्थानक ही नहीं आता है। तो अब नास्तिक कहने से एटलीस्ट पता होना चाहिए वो व्यक्ति क्या कर्म को मानता है, क्या जन्म को मानता है, आत्मा को मानता है। यदि ये चीज़ें मानता है, भले वो किसी स्थान विशेष पे नहीं आता, तो तुम उसे ये टाइटल नहीं दे सकते वो नास्तिक है। अर्थात आस्तिक कौन? जो इन चीज़ों के अस्तित्व को माने, और जो नहीं माने वो कौन? नास्तिक। वैसे पुरातन संस्कृति में जाएं तो कहा जाता था नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक। मगर सामान्य रूप से देखा जाए तो जो वेद में आई हुई समस्त बातें हैं, समस्त बातों के प्रति जिन जिन पंथों ने अपना स्वीकार भाव नहीं दिया कि हमें ये बातें नहीं मंजूर है, तो जहाँ जहाँ किसी बात से क्या आया? अपोज आया, कहीं कहीं पर उनका विरोधाभास आया, तो उस बात से क्या घोषणा होगी? जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक। वैसे व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जो अस्तित्ववान पदार्थों के अस्तित्व को माने वो आस्तिक, और जो न माने वो नास्तिक। तो अब तुम्हें समझना है कि तुम कर्म को मानते हो, पुनर्जन्म को मानते हो, स्वर्ग को मानते हो, नरक को मानते हो, त्रियंच गति को मानते हो। यदि मानते हो तो तुम आस्तिक हो, और यदि नहीं मानते हो तो जो इस धर्म की आराधना करता है वो अस्तिकाय धर्म की आराधना कर रहा है। तो आत्मा में ये भाव आना चाहिए कि मेरा शुद्ध स्वरूप अस्तित्व कौन सा है, जैसा सिद्ध आत्माओं का है, मुक्त आत्माओं का है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हम श्रुत धर्म की आराधना करते हैं और चारित्र धर्म की आराधना करते। आत्मा का यही मनोरथ होता है कि मैं अरिहंत दशा तक पहुंचूं, मैं सिद्ध दशा तक पहुंचूं, कर्मों से सदा के लिए मुक्त अवस्था तक पहुंचूं। इसीलिए भगवान से पूछा कि हे प्रभु, धम्म सद्धारणं भन्ते जीवे किम जने। जब आत्मा में धर्म के प्रति श्रद्धा आती है, श्रद्धा है समर्पण, श्रद्धा का मतलब रुचि, इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजियस एक्टिविटीज, उसके मन में आता है मैं करूं। तो प्रभु से पूछा, है प्रभु उसको फिर मिलता क्या है? इस भावना से उसको आगे मिलता क्या है? उसका आउटपुट
आउटपुट क्या आता है? इनपुट उसने सपोज डाल दी धर्म श्रद्धा, आउटपुट क्या मिलेगा? तो वो आउटपुट क्या क्या आएगा उसके बारे में कल चिंतन करेंगे, प्रेम से गुनगुनाएंगे। अरिहंत बनना है मुझे, सिंध बनना है हो, अरिहंत बनना है मुझे, सिंध। आज मिली जिनवाणी, आज मिली जिनवाणी, आराधक बनना है, जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है हो, अरिहंत बनना है मुझे, सिंध बनना है हो, अरिहंत बनना है मुझे, सिंध। तब गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जीर्ण भयने अनुरक्ता, जीर्ण भयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवन, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, नौ तत्व आगम वाणी का सार, आत्मा को आत्मा का परिचय कराना। यदि कोई आपसे पूछे आपका परिचय, आपकी तारीफ, तो धीरे से जेब में हाथ डालेंगे और कार्ड उसको देख ले अच्छी तरह, सारा ही एड्रेस लिखा है और उसके अंदर क्या क्या है, नाम, नंबर, घर, एड्रेस, काम धंधा, सारा कुछ। तो देखने वाली बात है, क्या सचमुच आपका जो परिचय है जो केवल व्यवहारिक है, थोड़े समय का, जो घर बदल गया, किराए का है तो बदल सकता है, अपना है तो भी तो बदल सकता है, क्योंकि टाइम का पता नहीं होता। बदलने का पैसा बढ़ गया तो वह छोटा लगेगा, फिर उसको बेच करके दूसरा बड़ा प्लाट ले लेंगे, बड़ी कोठी बना लेंगे। पैसा चला गया तो बेचना पड़ेगा, फिर उसके बाद एड्रेस क्या हो जाएगा, नाम तो वही रहेगा,
फोन नंबर भी वही रहेंगे, लेकिन कब तक? जब तक ये आंखें खुली। आंखें बंद हो गई फिर आगे एड्रेस क्या होगा वाला? अच्छा, इस जन्म का तो एड्रेस पता है, पूरे जन्म का ही पता है। पूरे जन्म में आपका क्या नाम था, माता पिता कौन थे, कोई पता नहीं। कहां पर जन्म लिया हुआ था, मृत्यु कहां हुई थी, नाम क्या था, परिवार कौन था, रिश्तेदार कौन थे, कोई भी पता नहीं। ये सारा नया संसार है। अगले जन्म में भी तो क्या होगा, ऐसे होगा जैसा इस जन्म में, वहां भी नया संसार। तो ये ज्ञान हमारी आत्मा को जागने में सहायक है। कोई जागे जरूरी थोड़ा है, लेकिन इस ज्ञान को पाके आज तक अनंत जीव जागे, उन्होंने अपने स्वरूप को समझा। जो कुछ दिख रहा है वह मैं नहीं हूं, जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं। जो दिखाई दे रहा है वह कौन है? वह शरीर है। वह कौन है? शरीर है। शरीर के अंगोपांग है। जो स्थूल अंगोपांग हमारी दृष्टि का विषय। जो अंग अपनी आंखें दिखाई देती हैं, नहीं दिखती, लेकिन शीशे के माध्यम से आंखें क्या, मस्तक क्या, सिर के बाल क्या, मुंह क्या, सारा कुछ सामने आ जाता। तो जो दिख रहा है देखा जाए तो वो आत्मा नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर तो यहीं पर होता है, सब कुछ यहीं पर है, लेकिन जिसके कारण से उसकी दुनिया चलती थी वो नहीं रहा। अब न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न चलता है, न उठता है, बस एक शरीर रह गया है। पंछी उड़ गया है, कहां गया? शास्त्र भगवान कहते हैं जैसे उसके कर्म थे, जैसे उसके कर्म थे। जहां का लेन देन आ गया है वहां पहुंच जाना उसने। तो जो 9 तत्व के अंदर पहले 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। देखा जाए मौलिक रूप से जो 2 ही चीजें संसार के अंदर, जड़ और चेतन। चेतन आत्मा है, जड़ उसके अंदर संवेदना नहीं, उसके अंदर अनुभूति नहीं है, उसके अंदर चेतना नहीं है। मैं जानता हूं, नहीं जानता, ऐसा अनुभव नहीं है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, जड़ के अंदर ये अनुभव नहीं है। मैं जीवित हूं, मैं मरा हूं, ऐसा कोई उसके अंदर नहीं है। इन बातों को जिस तत्व के अंदर जानने की क्षमता है उसको आत्मा कहते हैं। जिसके अंदर क्षमता है, योग्यता है, जिस तत्व के अंदर, वो क्या है? आत्मा है। उसको जीव भी कहते हैं, उसको चेतन भी कहते हैं। वो आत्मा संसारी आत्मा भी है, वो आत्मा सिद्ध आत्मा भी है। ताकि आत्मा के अंदर चेतना है, जड़ के अंदर चेतना नहीं है। जड़ पदार्थ भी अनेक प्रकार के हैं, और संसार के अंदर जीव जो है निश्चय दृष्टि से तो वह सारे एक समान है। व्यवहारिक दृष्टि से, कर्म को लेकर के, उपाधि की दृष्टि से वो सारे क्या हैं? अलग अलग हो रहे हैं। जैसे जीवों की चित्त वृत्तियां अलग अलग हैं, ऐसे उनकी पहचान भी क्या है? अलग अलग है, अलग अलग संसार है। तो 9 तत्व के अंदर इन सब की ऐसे चर्चा चलेंगी। मतलब ये संक्षेप है, लेकिन बहुत कुछ है।
धीरे धीरे इसको जानने का, इसको सीखने का, इसको याद करने का प्रयास करेगा तो बहुत कुछ याद हो सकता है। आप देखें, आप तो कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं ना, अनपढ़ तो कोई भी नहीं होगा, छोटे बच्चों को छोड़ करके, बाकी सारे क्या है, पढ़े लिखे हैं। देखो आपसे एक पर बात पूछता हूँ, आपको धर्म की बातें याद है, ज्यादा याद है या आपके माता पिता या आपके दादे दादियों को याद? उनको देखना, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समय के पाठ आते थे, उनको प्रतिक्रमण आता था, उनको पक्षी बोल, उनको नौ तत्व आता था। कितने बोल थोकड़े उन्होंने अनपढ़ होते हुए भी एक एक शब्द करके क्या थे, सीखे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको ये था हमें कुछ नहीं आता, हमने सीखना है। वो स्थानक में जाकर के गुरुओं से, गुरनियों से, साधु साध्वियों से सीखते। कोई श्रावक श्राविका है, उनके पास जाकर के दो दो शब्द करके, एक एक लाइन करके कितना कुछ सीखा हुआ था ना, क्योंकि उनको ये है शास्त्र हमें आता नहीं, हमने सीखना है। और आजकल लोग पढ़ लिख ज्यादा गए हैं, इनको एहसास है हमें बहुत कुछ आता है, हमें क्या है, बहुत कुछ आता है, इसलिए हमें सीखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं दुनिया का तो आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है, आत्मा का जन्म मरण क्यों होता है, आत्मा परमात्मा की यात्रा क्या है, कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पा सकता है, वो कौन सा मार्ग है जो नरकों को ले जाने वाला है, त्रियंच को गति को, मनुष्य गति, देव गति इनको प्राप्त करने वाला है, वो कौन से कर्म है। कहा संसार के अंदर आवागमन क्या है, संसार के अंदर, आत्मा के अंदर अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, उसके अंदर मूल कारण क्या है, इन बातों की जानकारी नहीं है। ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, ये धर्म क्षेत्र में मिलेगी, जे भगवान की शरण में आएंगे तो मिलेगी। कहा कि ये बातें केवल जैन धर्म में ही है, ऐसा नहीं, और जगह भी है। गीता के अंदर कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मने कामे क्रोध तथा लोभ है तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। कहते नरक के 3 दरवाजे, नरक के 3 द्वार है जो आत्मा का विनाश मतलब दुखी करने वाले। कौन कौन से? काम है, काम, क्रोध है, क्रोध तथा लोभ है, और लोभ, काम, क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। इसलिए जो आत्मार्थी जीव है, आत्मा का हितैषी, आत्मा का भला चाहता है, इनका परित्याग करें, इन तीनों का परित्याग करें। कहते इनका त्याग करना आसान है, इनका त्याग करना क्या आसान है? आसान नहीं है। अनादि काल से जो भूत अपने पीछे लगाए हुए वो छोड़ने वाले नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो सिमरन वाले कहते हैं वो सिमरन करो। क्या करो? सिमरन करो, भगवान का सिमरन करो। हमारे कहा कि सिमरन एक अंश है, सब कुछ नहीं। इसके लिए आपको साधना करनी होगी, इनके त्याग का अभ्यास करना पड़ेगा, इनके त्याग का अभ्यास करना पड़ेगा। कितना कर सकते हैं? जितना कर सकते हैं करो। जे आवेश आत्मा के अंदर पैदा होते हैं निमित्त पा करके, पहले निमित्त से बचो, निमित्त से दूर रहो, पहली बात। दूसरी बात, जब आए तो रुकना सीखो,
जब आए तो अपने आप को रोको, जितना रोकोगे उतना उसका आवेश कम होगा, और जितना उस आवेश के अंदर बहोगे उसके अनुसार चलोगे उतनी उतना उसको बल मिलेगा, उतनी उसका शक्ति मिलेगी। उसका प्रतिरोध करते हैं आपकी शक्ति बढ़ेगी और उसकी शक्ति क्या होगी, घटेगी। अब उसके अंदर कितनी ताकत है कोई पता नहीं। जैसे इंसान चालाक बनता है ना, होशियार बनता है, ऐसे वो भी तो बड़ा होशियार है। देखता है शत्रु पक्ष बलवान पड़ रहा है, इसलिए दुबक जाओ, इसलिए छिप जाओ, इसकी आंखों इसकी नजर ही ना आए, शांत हो जाए। ना क्रोध है, ना काम है, ना लोभ है, बिल्कुल शांत है। जब जो है ना, फिर वो अपना छिपा बैठा हुआ एक तीर चलाए। क्या तीर चलाए? जैसे कहते हैं ना, रामायण के अंदर आता है, नारद जी को मान हो गया, मैंने किसको जीत लिया? मैंने काम को जीत लिया। बड़ी खुशी हुई, मैं क्या बन गया? काम विजेता। कामदेव मेरे से माफी मांग रहा है, वो हार गया मेरे से। कहते पहले तो भोलेनाथ जी काम विजेता कहलाते थे, खत्म करने वाले, अब मैं दूसरा क्या हो गया? और जिस समय खुशी ज्यादा होती है ना, तो अंदर समाप्ति नहीं है, फिर वो लोगों को बताता है। और जिस समय भोलेनाथ जी को बताने चले गए, भोलेनाथ जी मैं भी आपके समान क्या बन गया? काम विजेता बन गया। कहते बड़ी खुशी की बात है। क्या बात है? खुशी की बात है। तुम क्या बन गए? काम विजेता बन गए। लेकिन एक बात याद रखना, नारायण जी को ना बताना। किसको ना बताना? नारायण जी को ना बताना। कहते देखो ईर्ष्या करते कि दुनिया में देना कहने लगे, अब दूसरा काम विजेता कौन बन गया? पहले तो भोलेनाथ जी कहते हैं, अब नारद को भी कहने लगे। अब उसने बाण चलाया है, किन्होंने? तीनों ने। अब मद आ गया, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी यही बात कही जो भोलेनाथ जी ने कही थी। कहते जय भी ईर्ष्या करते हैं। अब चलते चलते कहां पहुंच गए? जिनसे रोका था वहीं पर क्या हो गया? पहुंच गए। अब पहुंच करके अपना कहने लगे, कहते हैं हाँ काम विजेता बन गए। मन के अंदर आया मेरा भगत कि किसने पकड़ लिया? मद ने। वह यहीं से रामायण की भूमिका का क्या होगा? शुरू होगा। कहा कि तीन को शांत किया, चौथा दुश्मन आ गया। कौन आया? अहंकार। जब अहंकार आया तो पहले तो जिसको वो मानता है वो ही उसको एहसास करने के लिए लीला रच देगा, वो ऐसा वातावरण बना देगा, वो क्या होगा? गिरने की भूमिका बंद। लेकिन भगवान कहते हैं जे तीन ही नहीं है, इनका परिवार बहुत बड़ा। जैन आगमों के अंदर आप उपशम श्रेणी सुनते हो ना, 11वां गुण स्थान कौन है? उपशांत मोहन। जिस समय 11वें गुण स्थान में आत्मा होता है, सारे के सारे शत्रु क्या है? शांत। अनंत अनुबंधी क्रोध वो भी हट गया। और अनंतानुबंधी के कषाय रास्ते से हट गए। अप्रत्याख्यानी के कषाय भी क्या हो गए? शांत। प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय, संज्वलन के कषाय, ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? बिल्कुल शांत हो गए। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 9 की 9
जे नोक शाय मोनि के कर्म की क्या होगी, प्रकृतियां शांत होगी। लेकिन कितनी देर के लिए, केवल अंतर मुहूर्त चाँद से जाए। और उसके बाद पहले लोभ आया, फिर माया आई, फिर मान आया, फिर क्रोध आया, हास्य रति अरति आदि आ गए। न पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। यदि आत्मा नहीं संभला तो पहले गुणस्थान तक आ सकता है। कहा इतना ऊंचा चला गया, लेकिन फिर क्योंकि वह शत्रु खत्म नहीं हुए थे, वो क्या थे, शांत थे, दुबके हुए। कहा जिस समय वो देखते हैं हमारी ताकत बढ़ गई है, और वो मैं तो ऐसा बन गया हूं, मैं तो ऐसा बन गया हूं, इसी के अंदर फूला नहीं समा रहा, और वो क्या कर लेते, उसके चारों ओर से घेर के, चल बच्चा तो हमें छोड़ के जा रहा है, हम तेरे जन्म जन्म के साथी, हम नहीं तेरे को जाने देंगे। फिर संसार की उसी चकाचौंध में फंस जाता। कहा जे आत्मा के दुश्मन, इनको नष्ट करना जे आसान नहीं है, बड़ी साधना की जरूरत है। साधना करे आत्मा, लेकिन साधना किसके वास्ते करनी, मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरे जे दोष खत्म हो जाए, जिसको निष्काम योग कहते हैं। हमारे कहते हैं निर्निदान, निदान से रहित हमारी साधना हो, हमारी साधना शल्यों से रहित हो, हमारी साधना के अंदर माया नहीं होनी चाहिए, अपने पाप को ना छिपाए। प्राया करके व्यक्ति अपने गुण को प्रकट करता है और अपने पाप को छिपाता है। कहते हैं आत्मार्थी का लक्षण नहीं। आत्मार्थी जो गुण है उसको दबाएगा, और जो भूल हुई है उसको सबके सामने प्रकट कर देगा, और उसका प्रायश्चित करके उसका शुद्धिकरण करेगा, ताकि दोबारा इसका अस्तित्व ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। अब जब जब विकृतियां, जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, ऐसे मन के अंदर विकृतियां उठती हैं, और वो उनको शांत करता है, उनको क्षय करता है। मन के अंदर भाव आते हैं संसार के आकर्षण के, तो वो आवाज देता जे मेरा मार्ग नहीं है। दूसरा समझाता है जे तुम्हारा मार्ग नहीं है। और आत्मा से जिसने जो शास्त्र ज्ञान सीखा है, 9 तत्वों का ज्ञान सीखा है, अंदर से आवाज आती है आत्मा तेरा जे मार्ग पाप का नहीं है, जे संसार का मार्ग है। और आपने कौन सा मार्ग लिया है, मोक्ष का मार्ग लिया। तो मोक्ष के मार्ग में जाना है तो इस अंधेरे को मिटाना होगा, दृढ़ता पैदा करनी होगी। तो मूल में 2 तत्व, जीव और अजीव। अब आगे इनका फैलाव। सिद्ध भगवंतों की चर्चा तो मोक्ष में होगी, मोक्ष तत्व। संसारी जीव की चर्चा जो है वो इस जीव तत्व के अंदर हो। हम सारे क्या है, संसारी जीव। संसारी जीव का मतलब संसार में रहने वाले। कोई आत्मा से संसार में रह रहा है, कोई आत्मा से संसार में तो नहीं रह रहा, लेकिन देह से अभी संसार में। जब देह से भी मुक्त हो जाएगा तब आत्मा क्या होगी, सिद्ध गति को प्राप्त होगी। जब सिद्ध गति को प्राप्त होगी ना, तभी आत्मा के कलेश जो है समूल मूल सहित नष्ट होंगे। फिर आत्मा का न जन्म होगा न मरण होगा। जब तक आत्मा के साथ कर्म है, अविद्या है, मोह है, जे विकार है, तब तक जन्म मरण है। भावना भाई, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें संसार का वैभव नहीं चाहिए। हमारे जो कर्म कट जाए, हमारे जो विकार खत्म हो जाए। आपने समस्त विकारों को खत्म कर दिया है। जैसे आपने खत्म किया, ऐसे हम भी क्या करें, इन विकारों को खत्म करने वाले।
हमारे अंदर ऐसी दृष्टि पैदा हो, हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो, हमारा उस मार्ग के प्रति लगाव हो, दृढ़ता आए, चाहे कितने परिसर आए, उपसर्ग आए, मुसीबतें आए, हमारी आत्मा डामाडोल ना हो, सहर्ष उनको स्वीकार करे, उनको समता से सहन करे और आगे से आगे बढ़ती जाए। सबकी आत्मा इस मार्ग पर बढ़े, हमारी बहुत बहुत शुभ कामना। बाकी कल जैसे प्रसंग होगा सुनाने का प्रयास कीजिए। जगो जगण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जगण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बुलांदा ना तोल ना मोल, ना दया बुलांदा ना एक एक बोल जिवें हीरा अनमोल है, एक एक बोल जिवें। सुनो सुनण वाले ओ सुनौण वाले आ गए, सुनो सुनण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बजौण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजौण। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है और इसी क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। आज जिनकी तपस्याएं हों वो बच्चे खा ले सकते हैं। एकाशनी की तपस्या, एकासन करने वालों को आइमिल की तपस्या, उपवास की तपस्या, तपस्या करने वालों को एकाशनी का करो। इन्हीं शुभमंगल भावनाओं के साथ जिन जिन तपस्वियों की तपस्या गुप्त रूप से भी चल रही है उनके लिए हार्दिक अनुमोदना है, हार्दिक साधुवाद है। जो सामायिकें कर रहे हैं उन्हें भी विशेष साधुवाद है। इन्हीं शिव मंगल में भावों के साथ सामाजिक सूचनाएं जयकारे और मंगल का। बोल श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। महान योगी महान तपस्वी स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन श्री जगदीश मुनि जी महाराज की रतन माला के नोल रतन, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान परम श्रद्धे श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तप श्रोमणी अदस सेवा भावी श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6 के पावन पितर चंद कमलों में बंदा नमस्कार के उपरांत सभी भाई बहनों को सादर जय अभिनंदन। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जिन्हें पावनतम गुरुदेवों की पावन कृपा बरस रही है। गुरुदेव अपनी अमृतमय करुणा से वात्सल्य से हम सभी को निहाल कर रहे हैं। तपस्वी भी अपनी आत्मा को निखार रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज बाहर से सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाएँ प्रवचन हेतु दर्शन हेतु जहाँ पर पधारे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इनके नाश्ते भोजन की व्यवस्था सामान्य पाशे में है, अवश्य ग्रहण करें। एक दान की राशि आई है। श्री सत्यन जैन, डॉक्टर रीता जैन चंडीगढ़ से इन्होंने 3100 रुपये की राशि भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी गुरुदेवों को वंदना करेंगे। मथेन बंदामी मथेन बंदामी मथेन बंदामी। अब गुरुवंत मंगल पाठ और जयकारों की कृपा करेंगे। धन्यवाद। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी,
आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, घोर तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वन्यायाण नमो लोय संसाहोण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद समय सिंह पड़मं हवाई मंगलं श्री चतारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवलिमनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवलिमनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहं शरणं प्रवज्जामि केवलिपनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर पद।